बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक दो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी आप लोगों को। और एक तो ये है कि जन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है इस्लामाबाद ने पीटीआई के फेवर में फ़ैसला सुनाया। बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह कल होंगे। आज 30 दिसंबर है और ज़बरदस्त तमाचा मारा ये इम्पोर्टेंट हुकूमत के चेहरों पे और मुंह पे, और इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान के मुंह पे। अच्छा, मसला पता है क्या है कि ये सारे मिलके जो है ना भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान जो है मुल्क को तरक्की पर लेकर जाए। इनका मसला ही सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को डुबाना चाहते हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ। देखिए, इस वक्त आपको मालूम है इसाक डार को क्यों लेकर आया था ये? क्या आप समझते हैं कि वो इकोनॉमी सही करने गया? वो एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम सिर्फ दो और दो चार करना है, उसको कोई इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है। और दूसरा वो क्रिमिनल है। आपको याद होगा कि मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की एक वीडियो, सॉरी ऑडियो जो है वो लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहा था कि जो है ना इसाक डार को बुला लीजिए, मैंने अंकल बाजवा से बात कर ली है और उनके केस ख़त्म हो जाएंगे और वो आएंगे तो ये सारी चीज़ें मसले हल हो जाएंगे। जिसमें से उसके दामाद की मशीन मंगानी थी इंडिया से और दो चार और काम करने थे। एक और ऑडियो लीक हुई थी जो इसका सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ का कह रहा था कि डॉक्टर साहब आएंगे तो वो इसमें एक्सपर्ट हैं और वो ये काम करवा लेंगे सारे। कुछ और भी थे इलीगल काम करवाने, तो वो इसाक डार उसको इसलिए लाया गया था। और आप लोग जानते हैं कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में थे तो 16 से 17 अरब डॉलर हमारे पास रिजर्व में थे खजाने में। और उस वक्त मैंने जो मेरे रेगुलर देखते हैं वीडियो, उनको मैंने कहा था कि इस वक्त इन लोगों के मुंह में पानी भर के आया, क्योंकि 2013 में इन लोगों ने खजाने बिल्कुल खाली करके गए थे। आप लोगों को याद होगा, अगर मुझे तो नहीं पता कि शायद आप लोग ने मोदी की कभी इलेक्शन के दौर में आप लोगों ने कभी तकरीर सुनी हो, तो मोदी ये कहता था कि देखो हमने पाकिस्तान को भीख मांगने के ऊपर लगा दिया है। वो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि वो कैसे लगाया, उसने किस तरीके से किया। क्योंकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर, आसिफ जरदारी का बिजनेस जो है वो भी इंडिया में है और उसके जो अकाउंट्स वगैरह सब देखते हैं वो इंडियन से देखते हैं आसिफ जरदारी के। तो ये बाकायदा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और पाकिस्तान को जिस तरीके से डुबाया जा रहा है और सारे इदारे बैठे देख रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने फिर 10 अरब डॉलर मार लिए और मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। इसाक डार ने और शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को बुलाया, सलमान शहबाज को। ये दोनों जो है ना एक्सपर्ट हैं मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में। तो इन लोगों ने क्या किया है कि 10 अरब डॉलर गैब खजाने से, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको मालूम है यार इससे पहले ये तो 1100 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है, एक मूंगफली का दाना, चावल का दाना भी नहीं है। इन लोगों ने इतना लूटा है पाकिस्तान को, बेचारा इमरान खान बोल बोल कर थक गए हैं और अभी भी ये ख़त्म कर चुके हैं। एक्चुअल पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। देखें, ये लोग जो गेम खेल रहे हैं पीछे से अमेरिका के कहने के ऊपर, इंडिया और इसराइल के इलेक्शन नहीं होने देना। देखें, इलेक्शन किसी को भी आप लेकर आएंगे तो वो लोग नहीं संभाल सकते हैं इमरान खान के अलावा, क्योंकि इमरान खान है मुहब्ब वतन। वो अपने मुल्क से, अपनी आवाम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी कर रहे हैं हर तरीके से। अब इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो इंशाल्लाह मुझे इस्लामाबाद की आवाम से पूरी उम्मीद है कि खान साहब को क्लीन स्वीप करवाना है। इन लोगों को एक सीट नहीं लेने देना आप लोग। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये देखिए इस वक्त रेफरेंडम है, आप लोगों को बताना है कि हम एक सच के साथ खड़े हैं और एक हम जो है ना ईमानदार लीडर के साथ खड़े हैं। ऐसे मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, यकीन करिए कि ऐसे लीडर दुनिया में पैदा ही नहीं होते हैं, बहुत मुश्किलों से और सदियों में पैदा होते हैं। तो इनका साथ दीजिए और अल्लाह ताला इनकी मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। ये जिस तरीके से खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके हैं और ये लोग पैसा ले जा चुके हैं। इनको कोई डर नहीं है, उनको मालूम है कि हमने पहले भी कर लिया तो हमको एक एनआरओ मिल चुका है, फिर दूसरा एनआरओ मिल गया और अब कौन पकड़ेगा। कर लो जो करना है, हम जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन।